एक बार फिर आप सभी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर 1 में स्वागत है और यह 30वां लेक्चर है और हम डबल इंटीग्रल पर अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे और आज विशेष रूप से हम डबल इंटीग्रल के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सब पहले प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे जहां हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां डबल इंटीग्रल का उपयोग करके उस रीजन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा एंक्लोज्ड है और y इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ दो कर्व हैं। एक है पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा एक सीधी रेखा है y इक्वल टू एक्स, यानी कि यह क्षेत्रफल दो कर्व से एंक्लोज्ड है जिसे हमें डबल इंटीग्रल का उपयोग करके ज्ञात करता है। और इस आइडिया पर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि हम आसानी से फंक्शन एक या इस रीजन के कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर हमें उस रीजन का क्षेत्रफल मिल सकता है जो इन दो कर्व द्वारा बाउंडेड है। तो हमारे पास यह दो कर्व हैं y इक्वल टू एक्स यानी यह रेखा और यह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह पैराबोला, और हमें यह इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है जो इस मामले में काफ़ी आसान है। हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स ये दो कर्व हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यह हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 यानी ये दो पॉइंट मिलेंगे और हमें अनुरूप y हमें आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ x इक्वल टू 0 यह पॉइंट है जहाँ x 0 और y 0 है। हमारे पास यहाँ एक और पॉइंट भी है जहाँ x 0 है और x 1 है और y 1 है। तो यह दो पॉइंट्स हैं और अब हम इस रीजन के क्षेत्रफल को कंप्यूट करेंगे जो इन दो कर्व से एंक्लोज्ड है। तो हमें अब लिमिट्स पता करने होंगे। तो इस इंटीग्रल के लिमिट्स हैं। यहाँ हमारे पास संभावना है कि हम पहले x की दिशा में ले सकते हैं या फिर y की दिशा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम उदाहरण के लिए पहले y की दिशा में और फिर x की दिशा में लेंगे। तो y की दिशा में हमारे पास इस कर्व से इस कर्व तक की लिमिट्स हैं और यह रेखाएं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक जाएंगी और इस पूरे एंक्लोज्ड क्षेत्र से होकर जाएंगी। तो यहाँ यह कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जहाँ और यह ऊपर y इक्वल टू x है। तो y की दिशा में हम इस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कर्व के साथ एंटर कर रहे हैं और यह एरिया को इस कर्व y इक्वल टू एक्स से छोड़ रहे हैं जो सीधी रेखा है। तो यहाँ y की लिमिट्स होंगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू x और ऐसी रेखाएं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक जा रही हैं। तो यह इंटीग्रल हमें इस इंटीग्रल के रीजन का क्षेत्रफल देगा जो इन दो कर्व से बाउंडेड है। तो हमें बस इस इंटीग्रल को कंप्यूट करना होगा जो हमें इस रीजन का क्षेत्रफल प्रदान करेगा जो इन दो कर्व से एंक्लोज्ड है। तो यहाँ आउटर को हम 0 से 1 रखेंगे और इनर के संदर्भ में y लेंगे तो हमें y मिल जाएगा और फिर x स्क्वायर से x तक की लिमिट और फिर हमारे पास dx है। तो यह 0 से 1 और y होगा और अपर लिमिट होगी x और लोअर लिमिट x स्क्वायर होगी तो x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर हमारे पास यहाँ dx है और हम अब सिंगल इंटीग्रल को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा x स्क्वायर बटा 2 और x क्यूब बटा 3 और लिमिट्स होंगी 0 से 1। तो यहाँ पर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके लोअर लिमिट वैसे भी इसे 0 कर देगी। तो लिमिट रखने पर हमारे पास 1/2 होगा और माइनस यह 1/3 तो हमें मिलेगा 1/6। यह इस रीजन का क्षेत्रफल है जो इस पैराबोला से बाउंडेड है और यह सीधी रेखा y इक्वल टू एक्स
तो यह इस इंटीग्रल का हल है। तो हम एक और उदाहरण लेंगे, थोड़ा सा और कठिन उदाहरण लेंगे। तो यहाँ y इक्वल टू एक्स के जगह पर उदाहरण के लिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 रेखा है। तो इस मामले में एक बार फिर एक पैराबोला है और रेखा y इक्वल टू एक्स के बजाय यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो यह स्थिति है, हमारे पास यह y इक्वल टू एक्स प्लस 2 रेखा है। तो जब x शून्य होता है तब यह यहाँ इंटरसेप्ट करती है, y की वैल्यू 2 है, और जब x माइनस 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो यह फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो हमें यह मिल सकता है बस इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हल करके। तो यह हमें देगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 1 है और x इक्वल टू 2 है। तो अब हमारे पास यह दो पॉइंट्स हैं जहां ये दो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन प्रिसाइसली यह और यह दूसरा जो इस पॉइंट पर है। तो जब x इक्वल टू 2 होगा तब y 4 होगा, इसलिए 2 कॉमा 4 यानी यह पॉइंट है, और फिर माइनस 1 और 1 यह पॉइंट है। और हम इस क्षेत्रफल को कंप्यूट करेंगे जो इन दो कर्व से बाउंडेड है। अब फिर से वही आइडिया लेकर y की दिशा में हम हमेशा इस कर्व से इस रेखा की तरफ जाते हैं और फिर x की दिशा की तरफ बढ़ते हैं। तो यह y की दिशा है जो हमेशा इस कर्व से हैं। यह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और फिर यह रेखा मूव होगी इस x इक्वल टू माइनस 1 से x इक्वल टू 2 की ओर। तो यह क्षेत्रफल इन दो कर्व से बाउंडेड है। हम इस इंटीग्रल को कंप्यूट करेंगे, इंटीग्रल 1 होगा, और फिर हमारे पास है dy dx। y के संदर्भ में इनर इंटीग्रल y की लिमिट्स हैं इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पैराबोला से यहाँ इस रेखा तक, इस पैराबोला से उस रेखा तक। और अब x के लिए जैसा कि चर्चा की थी, हम लेंगे माइनस 1 से वो तक, माइनस 1 से वो, जिसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर हमें उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा जो इन दो कर्व से एंक्लोज्ड है। तो यह वह इंटीग्रल है जिसे हमें हल करना है क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है माइनस 1 से एक ऐसा आउटर इंटीग्रल है और y के संदर्भ में इनर इंटीग्रल है। तो यहाँ सिर्फ y है, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर से x प्लस 2 है और dx माइनस 1 से 2 हो जाएगा। और यह y पहले x प्लस 2 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस यह 2x और माइनस यह एक्स क्यूब बटा 3, और फिर लिमिट्स होंगी माइनस 1 से 2। तो हम यहाँ अपर लिमिट रख सकते हैं और लोअर लिमिट रख सकते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर बटा 2 मतलब 1 बटा 2, और यह x है एक्स स्क्वायर तो 4, और फिर माइनस 1 तो यह है माइनस 3। तो हमारे पास है माइनस 3 बटा 2 प्लस यह 2 और फिर एक्स स्क्वायर बटा 2। तो एक्स स्क्वायर से मिलेगा 4, और फिर सॉरी यह पहले से ही इंटीग्रल है, हम सिर्फ वैल्यू जोड़ रहे हैं। तो जब हम यहाँ अपर लिमिट लिखते हैं तो यह 2 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस 1 तो यह 3 हो जाएगा, और माइनस होगा 1 बटा 3। तो हमारे पास है यह 8, और प्लस फिर से यह जोड़ा जाएगा क्योंकि यह माइनस 1 पावर माइनस 3 फिर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमें 3 बटा 2 मिलेगा और प्लस यह h और माइनस 3, मतलब 3 बटा 2 और प्लस 3 और 6 प्लस 3 9 बटा 2। तो इन दो कर्व से घिरा हुआ यह क्षेत्रफल अब 9 बटा 2 है, जो वहाँ लिखा हुआ है। तो अब हम
एक और उदाहरण लेंगे ऐसे क्षेत्रफल का जहां हमें फिर से डबल इंटीग्रल का उपयोग करना है और वह क्षेत्रफल निर्धारित करना जो कर्व एक्स वाई इक्वल टू 2 से बाउंडेड है। तो अब हमारे पास यहाँ तीन कर्व हैं, एक्स वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 4 और वाई इक्वल टू 4। यह रेखा पैरेलल है एक्स एक्सिस को। तो आई इन सभी तीन कर्व के ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ हमारे पास है y इक्वल टू 4, यह एक सीधी रेखा है। हमारे पास यह और एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 4 और फिर हमारे पास है एक्स वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ जब x शून्य की ओर अप्रोच करता है तब यह इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा और यहाँ भी वैसे ही जब x आगे बढ़ेगा तो यह y शून्य की ओर बढ़ेगा। जब x इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो हमारे पास है यह कर्व एक्स वाई इक्वल टू यह एक्स वाई इक्वल टू 2 और फिर यहाँ हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 4 और यह सीधी रेखा y इक्वल टू 4 है। तो ये तीन कर्व और यह क्षेत्रफल जो इन तीन कर्व द्वारा बाउंडेड है प्रिसाइसली यह होगा। तो अब हम इस क्षेत्रफल को कंप्यूट करने वाले हैं डबल इंटीग्रल की सहायता से। तो इसमें एक संभावना है पहले एक्स एक्सिस के माध्यम से जाने की और फिर वाई एक्सिस से या अन्य तरीके से जाने की। लेकिन इस मामले में यदि हम पहले एक्स एक्सिस को देखें तो इस दिशा में अगर हम इंटीग्रल को पहले एक्स की दिशा में लें तो क्या होगा, हम इस कर्व से जाएंगे यानी एक्स वाई इक्वल टू 2 कर्व से इस कर्व तक जो है वाई इक्वल टू एक्स बटा 4 और इस दिशा में हम यहाँ वाई से इस पॉइंट से जो अब कंप्यूट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 2y इक्वल टू 4 पहले से ही दिया हुआ है। लेकिन अगर हम पहले x की दिशा में इसे ठीक करें लेकिन अगर हम पहले x की दिशा में इसे ठीक करें तो प्रॉब्लम यह होगा कि इस कर्व से उस लाइन तक जाना लेकिन इस पॉइंट तक इसके आगे यह इस पैराबोला y इक्वल टू एक्स बटा 4 तक से उस लाइन तक, तो इस इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा। दो रीजन में एक होगा यह और दूसरा यह होगा। तो इसके सीधे में यदि हम यह लेते हैं तो पहला x के संदर्भ में यह आसान होगा क्योंकि हमें डोमेन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस मामले में हम हमेशा इस कर्व से इस कर्व की ओर जाते हैं और y की दिशा में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हमें आवश्यकता है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कंप्यूट करने की। एक्स वाई इक्वल टू 2 है तो एक्स वाई इक्वल टू 2 और अन्य एक होगा y जो x के बराबर है जो स्क्वायर बाय 4 है। तो हम वहां से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है 2 ओवर x इक्वल टू बाय 4 और यहाँ से हमें मिलेगा x 2 होगा तो यहाँ पॉइंट होगा x जो 2 के बराबर है और y दिया जाएगा इसके जरिए। तो यह x इक्वल टू 2 है और y है 2 ओवर x, y है 2 ओवर x। तो इसका मतलब है एक तो यहाँ y 1 है तो यह पॉइंट y 1 है और यह रेखा यहाँ y 4 है। तो y की दिशा में हम 1 से 4 की तरफ जाएंगे और x की दिशा में यहाँ से जाएंगे एक्स वाई इक्वल टू 2 से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 4 तक। तो इस इंटीग्रल को लिखते हैं तो अंदर वाला होगा x के संदर्भ में और बाहरी होगा y के संदर्भ में। y तो अंदर वाले के लिए हम मूव कर रहे यह एक्स वाई इक्वल टू 2 यानी कि x है 2 ओवर y और यहाँ अपर बाउंड्री दी जाएगी इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y द्वारा। इसका मतलब x है 2 स्क्वायर रूट y तो यहाँ 2 स्क्वायर रूट y और y के लिए हम 1 से 4 तक जाएंगे। तो यह है क्षेत्रफल जो इन तीन कर्व से बाउंडेड है। हम इस इंटीग्रल को कंप्यूट कर सकते हैं तो चलिए करते हैं। तो यहाँ
यह वो इंटीग्रल है जिसे हम कंप्यूट करना चाहते हैं। तो अंदर वाले के लिए हम बाहरी को हल करेंगे y इक्वल टू 1 से 4 x के संदर्भ में। अंदर वाले के लिए पहले हमारे पास x है और फिर हम लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट होगी 2 स्क्वायर रूट y माइनस 2 ओवर y, तो 2 स्क्वायर रूट y माइनस 2 ओवर y और dy। तो हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास है 2 और स्क्वायर रूट y, तो 2y पावर हाफ और फिर वह डिवाइड होगा प्लस 1 और उस एक्सपोनेंट से डिवाइड होगा तो वहाँ होगा 3/2। तो हमारे पास होगा 2/3 और y 3/2 जो इस पार्ट का इंटीग्रल होगा और माइनस यह 2 टाइम तो ln y और यह लिमिट है 1 से 4। तो यहाँ हमारे पास है 3/4 और फिर यह 4 स्क्वायर रूट 2 और फिर पावर 3, तो हमें यहाँ 8 मिलेगा और माइनस यह एक तो लोअर लिमिट मिलेगा यह -2 ln अपर लिमिट 4। और जब हम यहाँ y के लिए लोअर लिमिट रखते हैं तो होगा ln 1 और वह होगा 0। तो इस मामले में हमारे पास है 4/3 और यह है 7-2 ln 4, तो 28/3 -2 ln 4, तो यह इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 28/3 -2 गुना ln 4। यह क्षेत्रफल है जो इन तीन कर्व से बाउंडेड है। तो हमने इन तीन उदाहरणों को देखा है जहां हमने उस क्षेत्रफल को कंप्यूट किया जो बाउंडेड है कर्व्स द्वारा, और कई बार 2 कर्व्स और 3, तो इस मामले में वह 3 कर्व्स द्वारा एंक्लोज्ड है। और हमारे पास है अन्य एप्लीकेशन है जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी और वह है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ डबल इंटीग्रल का उपयोग कर हमें नीचे वाले सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। यह z इक्वल टू एक्स वाई है, तो हमारे पास यह z इक्वल टू एक्स वाई सरफेस है इस रीजन में जो पैराबोला द्वारा एंक्लोज्ड है। फिर से y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है। तो ये 3 कर्व्स हैं और x एक्सिस चौथा है। x एक्सिस, तो पहले हम यह देखना है कि डोमेन में कौन से रीजन हैं और फिर हमारे पास है यह फंक्शन सरफेस z इक्वल टू एक्स वाई। तो हमें वॉल्यूम निकालना है इस सरफेस के नीचे और इस बंद क्षेत्रफल के ऊपर जो एक्स वाई प्लेन में है। तो हमें पहले रीजन का स्केच निकालना होगा। हमेशा की तरह हमारे पास है पैराबोला और फिर यह 3 रेखाएं हैं। तो हमारे पास यह पैराबोला है जो अन्य दिशा में है। अब y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब x 0 y 4 है तो यहाँ वर्टेक्स होगा। तो यहाँ हमारे पास y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। हमारे पास यह पैराबोला है x इक्वल टू 1, यह रेखा x इक्वल टू 1 है और हमारे पास यह रेखा है x इक्वल टू 2। तो यहाँ यह रेखा है और फिर हमारे पास x एक्सिस है। तो इन 4 कर्व्स से बाउंडेड रीजन होगा यह। तो यह रीजन है जो 4 कर्व्स से बाउंडेड है। हालांकि यह y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 यहाँ कोई भूमिका नहीं निभाता क्योंकि यह है प्रिसाइसली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने पर यह पैराबोला और यह रेखा। तो यदि हम इसे हटा भी देते हैं तो x इक्वल टू 2 यह एंक्लोज्ड रीजन समान ही रहेगा। तो हमें यह इस पॉइंट को ढूंढने की भी जरूरत है। तो यह बिल्कुल साफ है कि जब x 1 है तो जब x 1 है y 3 है तो यह x 1 है और फिर y 3 होगा इस पॉइंट पर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और यह पॉइंट है यहाँ x 2 है और y 0 है। तो अब हमें लिमिट को डालने की ज़रूरत है और फंक्शन होगा एक्स वाई। तो यह अपने आप डबल इंटीग्रल होगा इस एक्स वाई इंटीग्रेट के साथ। हमें मिलेगा वॉल्यूम इस सरफेस नीचे दिए सॉलिड का और इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर का। तो इन लिमिट्स को प्राप्त करने के लिए फिर से
हमारे पास दो संभावनाएं हैं, हमें पहले x की दिशा में जा सकते हैं या हम पहले y की दिशा में भी जा सकते हैं। तो x की दिशा में जाते हैं और फिर इनर इंटीग्रल के लिए, और फिर यह रेखा यहाँ से निकलकर उस पॉइंट तक जाएगी। तो dx के लिए और dy बाहरी होगा। अब इंटीग्रल होगा x y, क्योंकि हमें सॉलिड प्राप्त होगा। यदि हम x y की जगह यह रखते हैं तो फिर से हमें मिलेगा इस रीजन का क्षेत्रफल जिसे चित्र में दिखाया गया है। तो अब x की लिमिट्स के लिए अब हम x इक्वल टू 1 से मूव कर रहे हैं। यह रेखा हमेशा की तरह x इक्वल टू 1 है। हम x से यहाँ डोमेन के लिए प्रवेश कर रहे हैं जो 1 के बराबर है, और फिर एग्जिट पॉइंट यह पैराबोला है y फॉर माइनस x के बराबर है जो कि स्क्वायर है, और फिर वहां से हमें मिलेगा यह y जो फॉर माइनस x के बराबर है जो स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर माइनस y और स्क्वायर रूट। तो इनर वन के लिए 1 से हम x मूव कर रहे हैं टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y, और आउटर वन के लिए y के लिए हम इससे मूव करे रहे हैं इस रेखा से उस रेखा तक, जिसका मतलब है y 0 के बराबर है से लेकर y 3 के बराबर है। तो यह वह इंटीग्रल है जिसे हमें इवैल्यूएट करना चाहते हैं, और यह हमें प्रदान करेगा नीचे दिए गए सॉलिड का वॉल्यूम। वह सरफेस है जेड एक्स वाई के बराबर है जो कि इंटीग्रल है, और इस इंटीग्रल का तो अब इस इवैल्यूएट करते हैं इस इंटीग्रल को। तो यहाँ यह लिमिट थी जिसे हमने अभी देखा। तो x 1 से लेकर यहाँ तक स्क्वायर रूट 4 माइनस y है, और y 0 से 3 है, और हमें इसे पहले x के संदर्भ में इंटीग्रेट करना है। तो यह x के संदर्भ में भी वॉल्यूम है, हमें पहले इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि x स्क्वायर बाय 2 है, तो यह y बटा 2 है, और हमारे पास x स्क्वायर है, और ये लिमिट्स 1 से 4 माइनस y और आउटर इंटीग्रल y है। तो यह 0 से 3 है, और y बटा 2। तो यहाँ x स्क्वायर है, तो यह 4 माइनस y और माइनस 1 dy 0 से 3 होगा। तो यहाँ 3 माइनस y, तो 1/2 आउटसाइड, और फिर 3y माइनस वाई स्क्वायर के इंटीग्रेट के रूप में, और dy तो हमारे पास 3y है माइनस वाई स्क्वायर dy, और इंटीग्रल ओवर y 0 से 3 है, और यह वेक्टर हाफ वहाँ तो हाफ 3y का इंटीग्रल तो 3/2y स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब 3 से लिमिट 0 से 3 होगा। तो 1/2, और फिर t के लिए अपर 1 यहाँ 3 है, लोअर 1 0 होगा। तो 3/2, और यह y स्क्वायर तो यहाँ 9 माइनस 3 होगा, और फिर 27 होगा। तो जो है, और 9 फिर से 27/2 और माइनस 9, तो फिर 1/2 होगा, और 27/2 और माइनस 9 वहाँ पर, तो यह 18 है, और फिर हमारे पास है 27 वहाँ है, तो हमें 9 प्राप्त होगा, और फिर 4 से तो हमें इस वॉल्यूम के लिए 9/4 का वैल्यू प्राप्त होगा, जो नीचे के सरफेस y जो कि एक्स वाई के बराबर है, और ऊपर का क्षेत्र बंद है पैराबोला से, और यह 3 रेखाएं। तो यह इस इंटीग्रल का 9/4 जवाब है। तो हम आगे बढ़ते हैं से दूसरे उदाहरण पर, जहां फिर से हम सॉलिड के वॉल्यूम को कंप्यूट करेंगे जिसका बेस है एक्स वाई प्लेन में, और यह बाउंडेड है। यह पैराबोला तो यह पैराबोला नहीं है, इसलिए वह ढूंढिए जो कर्व से बाउंडेड है। यहाँ एक्स वाई 1 के बराबर है जो x के बराबर है, और यह y 0 के बराबर है, और y 8 के बराबर है। तो इस मामले में फिर से हमें इन कर्व को ड्रॉ करना होगा। यहाँ हमारे पास 4 है, तो इन सब में 3 रेखाएं हैं, और यह एक्स वाई 16 के बराबर है। इसी प्रकार से पहले की आकृति में जो ग्राफ हमारे पास है, तो उसे अब लेना है
यह स्थिति है, तो हमारे पास है यह एक्स वाई जो 16 के बराबर है, और फिर यह रेखा y x के बराबर है। हमारे पास y है जो 0 के बराबर है, और हमारे पास x है जो 8 के बराबर है। तो यह कुल 4 कर्व है। तो फिर से मुझे बताना होगा कि तो यह y x के बराबर है, और हमारे पास x y 16 के बराबर है, और इस मामले में हमारे पास x है जो 8 के बराबर है, और यह क्षेत्र इससे घिरा हुआ है। 4 कर्व, तो यह वह क्षेत्र नहीं है, तो यह वह रीजन है 4 ऑफ 1। तीसरा और चौथा जो इसके द्वारा घिरा हुआ है, हमारे पास प्रिसाइसली यह क्षेत्र है, और अब हम इसे कंप्यूट करेंगे। इस क्षेत्र के ऊपर वाले सॉलिड का वॉल्यूम होगा, और नीचे जो एक्स वाई से बाउंडेड वह ए के बराबर है, जिसका बेस यह है, और यहाँ प्लेन जेड एक्स वाई के बराबर है। यह फंक्शन है, यह सरफेस जेड है जो एक्स के बराबर है। तो हमारा इंटीग्रेट और अब एक्स होगा। तो फिर से हमारे पास यह स्थिति है कि हम या तो पहले y की दिशा में जाएं या हम पहले x की दिशा में जाएं, लेकिन दोनों ही मामलों में हमें डोमेन को तोड़ना होगा, क्योंकि यदि हम पहले x की दिशा में जाते हैं तो इस पॉइंट तक हमारे पास अलग स्थिति है, और उसके बाद यह y से अग्रसर होते हुए जो कि x के बराबर है, और x से एग्जिट होते हुए जो कि a के बराबर है। और यदि वह पहले y की दिशा में सेट होता है तो हमारे पास फिर से यह दो क्षेत्र होगा। एक यह होगा जो कि y से प्रवेश करेगा जो 0 के बराबर है से लेकर इस कर्व तक जो y x के बराबर द्वारा दिया गया है, और फिर 4 से 8 तक हमारे पास है यह अलग कर्व। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वह भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह y है जो x के बराबर है, और यह x y के बराबर है 16, और y x के बराबर है। तो इससे बाहर हमें x स्क्वायर 16 प्राप्त होगा। तो x 4 है, तो यह x 4 के बराबर है, और स्वाभाविक रूप से y बराबर है 4 से। तो यहाँ यह पॉइंट है। तो अब हम ले सकते हैं सबसे पहले y की दिशा में और फिर x की दिशा में। तो अब हमें दो इंटीग्रल की ज़रूरत है, तो पहले y की दिशा में और फिर x की दिशा में। तो इंटीग्रल x होगा तो y की दिशा में, हालांकि वह इस क्षेत्र से होगा जो कि यह त्रिभुज y 0 से इस कर्व तक जाएगा जो कि x है, और फिर x के लिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, इसका मतलब 0 से 4 तक। फिर एक अन्य होगा 4 से 8, x 4 से 8 में वेरी होगा। और अब y के लिए यह फिर से समान कर्व y यहाँ इक्वल टू 0 है, लेकिन अब यहाँ x y इक्वल टू 16 है। तो यह y 0 से 16 ओवर x के बराबर है, और एक बार फिर हमारे पास dy और dx है। तो इस इंटीग्रल को हम कंप्यूट करेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो एक बार फिर यह आसान है, प्रत्येक इंटीग्रल आसान है। पहला 0 से 4 तक, और फिर y के संदर्भ में x समान रूप में ही बना रहता है, और y के संदर्भ में आपको यहाँ x प्राप्त होगा। तो हमारे पास dx है 4 से 8 है, और फिर यह x और फिर y है वहाँ। तो हम अपर लिमिट देंगे 16 बाय x माइनस इस 0। तो dx यह दो इंटीग्रल है। तो पहला है एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स क्यूब बाय 3 प्राप्त होगा, और लिमिट 0 से 4 होगी। और फिर यहाँ हमारे पास 16 है, और फिर x तो 8 माइनस 4 करने पर हमें 4 प्राप्त होगा। इंटीग्रल वैल्यू वहाँ तो यहाँ 64/3 और प्लस 64, तो यह होगा 64। यदि मैं इसे कॉमन लेता हूँ तो यह 3 + 1 होगा। तो 64 इंटू 4/3, तो 16 256, और बाय 3 तो 256/3 है। नीचे के इस सॉलिड का वॉल्यूम प्लेन z इक्वल टू x और एक्स वाई इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 6 रीजन से बाउंडेड है। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x इक्वल टू 8 है।
तो वैल्यू होगा 256/3। और अब आज के लेक्चर का अंतिम उदाहरण है। तो हम कंप्यूट करना चाहते हैं सॉलिड का वॉल्यूम जिसका बेस फिर से प्लेन एक्स वाई है। लेकिन अब हमारे पास है पैराबोला, यहाँ y इक्वल टू 4-x² है। हमारे पास सीधे रेखा y है जो x के बराबर है और टॉप पर हमारे पास प्लेन z इक्वल टू x+4 है। तो एक बार फिर से समान समस्या है। तो इंटीग्रेट होगा x+4 और क्षेत्र को y-x से कम्यूट किया जाएगा जो कि स्क्वायर है और y 3x के बराबर है। तो यह सब रेखाएं हैं। तो कर्व y 3x के बराबर है। तो हमारे पास y है जो 3x के समान है और यह पैराबोला y के बराबर है से 4-x जो कि स्क्वायर है। हमने पहले भी समान क्षेत्र में यह देखा हुआ है। तो यह वह क्षेत्र है जहां जहां हमें वॉल्यूम प्राप्त करना है। नीचे z इक्वल टू x+4 है एक प्लेन। तो इससे हमें कंप्यूट करना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है। तो इसके लिए हम तो अब y 4-x के बराबर है जो कि स्क्वायर है और y 3x है। 3x को वहां रखने पर और फिर 4-x² तो हमारे पास x² प्लस 3x-4 इक्वल टू 0 है या x-4 है। और तो x+4 और x-1 0 के बराबर है। तो x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू -4 है। तो यह 2 पॉइंट्स है। तो हमारे पास यहाँ है x इक्वल टू 1 और उसी के अनुसार क्यों यह y इक्वल टू 3x मिलता है और यहाँ हमारे पास है x इक्वल टू -4 तो उसी के अनुरूप y -12 होगा और यहाँ y 3x होगा तो 3। तो ये पॉइंट्स हैं और अब हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें इंटीग्रल्स लिखने होंगे। और फिर से सवाल यह है कि हम या तो x की दिशा में पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं और या y की दिशा में। तो आइए सबसे पहले y की दिशा में इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि यह आसान होगा। तो y की दिशा में यह हमेशा अग्रसर होता है। यह इस रेखा से प्रवेश करता है और पैराबोला से बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है यह y और फिर dx। तो y अग्रसर है 3x से इस पैराबोला तक y इक्वल टू 4-x² है और x की लिमिट्स है -4 से इस x इक्वल टू 1 तक। तो यह इंटीग्रल हमें कंप्यूट करना है और इंटीग्रल होगा x+4 और प्लस हमें करना होगा यह केवल वही इंटीग्रल है क्योंकि हमने यहाँ इस पूरे रीजन को कवर किया है। यह रेखा हमेशा यहाँ इस रेखा से प्रवेश करती है और पैराबोला से बाहर निकलती है और x के लिए हमने लिया है -1-4 से 1। तो हमें बस इस आसान इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना होगा ताकि वैल्यू प्राप्त हो सके। तो इस मामले में यह डबल इंटीग्रल के टर्म्स में वॉल्यूम होगा जो आसान इंटीग्रल है और हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और गणना करने के बाद हमें वॉल्यूम प्राप्त होता है 625/12। यह आसान इंटीग्रल है और कोई भी आसानी से कंप्यूट कर सकता है। तो आज हमने देखा इस डबल इंटीग्रल का एप्लीकेशन, मुख्य रूप से क्षेत्रफल का कंप्यूटेशन और वॉल्यूम का कंप्यूटेशन। आगे के लेक्चर्स में हम दूसरे एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जहां हम सरफेस एरिया को भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने फंक्शन के डोमेन के क्षेत्रफल को ही कंप्यूट किया है और फिर बाद में हम दिए हुए डबल इंटीग्रल का उपयोग करके दिए हुए सरफेस के लिए सरफेस एरिया को भी कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन यह एक सीधा एप्लीकेशन था क्षेत्रफल का कंप्यूटेशन और वॉल्यूम का कंप्यूटेशन जिसे आज हमने कवर किया है। इन सभी रेफरेंसेस का उपयोग इस लेक्चर को तैयार करने के लिए किया गया है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।